बहुत ही लंबे काल से जगत के जीवों को परम कृपालु देव के वचनों से परिचित कराने की बहुत भावना थी। सभी समाज से, पूरी दुनिया से, जहाँ जहाँ कृपालु देव को श्रद्धा से, भक्ति से मानने वाला वर्ग है, चाहता था कि कृपालु देव के वचनामृत को हिंदी भाषा में उस पर सत्संग हो और द्रव्य दृष्टि के जोर से, चैतन्य के जोर से निश्चयी वाणी को अंदर में यथा योग्य घटित करते हुए और समयसार आदि ग्रंथों के आगम के प्रमाण सहित उन वचनों पर हमारा सत्संग हो, ऐसी बहुत मांग आई थी। और इसी वजह से यह सहज योग मिल गया कि उमराला में यहाँ पर हमारी ये शिविर हो गई। ऐसा लगता है कल जैसे यहाँ अभी बैठे थे और कैसे 23 दिन बीत गए, कल कहाँ होंगे। तुम जरा याद करो, रोज़ सुबह उठ कर के आ जाना, बैठ जाना, आ जाना, बैठ जाना। इतना तो पक्का है कि जहाँ जाएंगे वहाँ विकल्प ही विकल्प और संसार की विकृति ही विकृति होगी। पहली बात तो ये कि कल सुबह 6 बजे कौन उठेगा। कुछ लोग तो 6 के बाद में ही उठेंगे, घर पे जाने के बाद में तो, या फिर रोज का 7-7, 8-8 घंटे का सत्संग भी कौन करेगा तो भी वह भाव कहाँ आएगा। तो जो ये प्रत्यक्ष हमारा सबका एक साथ में मिलकर के योग बना है, कैसा उत्तम योग बना है, ऐसा ही उत्तम योग मिला है। मैं तो नहीं उठ पाता हूं इतना जल्दी, क्योंकि जो दवाई मैं खाता हूं उस दवाई में यदि पूरी तरह से नींद न हो तो सीधा ही ब्रेन स्ट्रोक आता है और बॉडी गिर जाता है। मगर याद भी नहीं आया इतने दिनों में, एक बार भी कुछ तकलीफ नहीं हुई। मुझे डॉक्टर ने साफ मना किया था कि 2 प्रवचन से ज़्यादा प्रवचन देना ही नहीं है। और मैं सबसे पहला प्रवचन अभी भेजूंगा, डॉक्टर को ही भेजने वाला। कृपालु देव के प्रति, आप डॉक्टर है, परम कृपालु देव मेरे वैद्य है, मुझे उन पर ज़्यादा श्रद्धा थी। भले जो कुछ भी हो जाए सो हो जाए, मगर इन वचनों का एक बार अच्छी तरह से सत्संग हो, रिकॉर्डिंग हो, इसको छपाया जाए, इसको एक एक शब्द को छपाया जाए, कागज के ऊपर लिखाया जाए। जितना खर्चा होगा हम खर्चा भी कर देंगे, मगर छपाया जाए, हो जाएगा। ये भी मैं आपसे कहता हूँ, भावना है ना, हो जाएगा। इन वचनों को सब छपाएंगे, कृपालु देव के वचन को, क्योंकि सुवर्ण के पत्ते पर लिखे, सुवर्ण के पान पर लिखे और रत्नों के अक्षरों से लिखे तो भी जिनका मूल्य न नापा जा सके, ऐसे कृपालु देव के, ज्ञानियों के ये वचन हैं। एक परिवार की तरह हम यहाँ पर रहे हैं, एक जलते हुए दिए की तरह रहे हैं। सुख के दिन जल्दी कट जाते हैं, दुख के दिन कटने में देरी लगती है। यही तो कारण है 23 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो कृपालु देव के वचन, गुरुदेव के वचन, ये वचनामृत लेने का जो दोनों का ये भाव था, दोनों महापुरुषों को एक सुबह एक शाम को, कहान राज को कर नमन, करूं महान यह काज। इसलिए दोनों महापुरुषों के अमूल्य वचनों पर सत्संग की भावना थी, गाथा और कथा की भी भावना थी, वह भी पूरी हुई। गाथा भी बहाना था, कथा भी बहाना था, मूल तो प्रयोजन चैतन्य की मस्ती में रहना था। आप सभी यहाँ दूर दूर से पधारे, मेरी ओर से
यदि आपको कभी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा हो, मेरी ओर से कहीं कोई क्रोध हो गया हो, कोई आपका अभिनय हुआ हो, तो मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से आप परमात्माओं से क्षमा चाहता हूँ। मेरी ओर से ये चैतन्य क्षमा आप सब स्वीकार करें। अभी मोटा भाई कुछ कहेंगे आपके लिए। 2023 के इस 23 दिनों के पर्युषण महापर्व शिविर में आप सब लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से, दूर दूर से आए। 23 दिन कहाँ बीत गए पता नहीं चला। आप सब नहीं होते हैं तब रात को इतना थक जाता हूँ, लेकिन इस 23 दिनों में थकान नहीं आई बिल्कुल। और सुबह मैं भी इतना जल्दी कभी नहीं जागा, 7-8 बजे जगता हूँ, लेकिन 5:30 बजे पहले 6-7 दिन तो अलार्म लगाना पड़ा, लेकिन बाद में अपने आप ही नींद खुल जाती थी। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। प्रवचन में तो आपने जितना टाइम दिया उतना मैं नहीं दे सका, फिर भी इतने लंबे समय तक चैतन्य की पुकार इस साल पहली बार सुनी। अब तो हर बार इतनी बड़ी बड़ी शिविर रखनी है। बहुत ही आनंद आया है। आप सब लोग पधारे। और अगर व्यवस्था में कहीं हमारी ओर से कुछ कमी रही हो तो हमें चैतन्य क्षमा करें। पुनः पुनः आप सब लोगों का शुक्रिया। आप सब लोग अपने आत्मा का कल्याण करके इसी भव मोक्ष आए, ऐसी मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ। चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा। परोपकारी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, अनंत वंदन। चैतन्य चैतन्य समस्त ज्ञान दीपकों को मेरा सादर प्रणाम। जय जय चैतन्य चैतन्य। क्या बोलूं, ऐसा लगता है इस गुरु ने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। एक एक प्रवचन, एक एक सत्संग, एक एक तत्व विचार के अंदर जो इन्होंने भरा है और दिया है, उसका मूल्यांकन तो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते हैं। अहोभाव इतना आता है कि ऐसा गुरु हमें यूं ही नहीं मिल गया है, हम यहाँ पर यूं ही नहीं बैठे हैं। इस गुरु को पाने के लिए पूर्व में बहुत 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 भावना भाई है, इतनी भावना भाई है, तभी यहाँ आकर के हम लोग बैठे हैं। और ये गुरुदेव ने जो दिया है, और अभी इन दिनों ये जो 23 दिनों में दिया है, वो तो इतना अद्भुत कि अभी आत्मा को मैं पालूं, अभी मैं पालूं, अभी मैं पालूं, ऐसे वचन। लेकिन उसके बाद भी हम इससे वंचित रहे। इसमें हमारी कमी, मेरी कमी है कि हमने गुरु की आज्ञा नहीं उठाई। गुरु के तो भाव थे कि सभी ज्ञान दीपक ऐसा है कि मैंने पा लिया, ये गुरु की भावना थी, लेकिन गुरु की भावना को हम सफल नहीं कर सके। ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इस अपराध का हम सब ज्ञान दीपक गुरु से क्षमा मांगते हैं। मैं भी क्षमा मांगती हूँ। और मैं क्या कहूँ गुरु जी, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आप जो बाहु दोहा शुरू करने वाले थे, आप उसको शुरू करना गुरुदेव। भले एक भी सुनने वाला हो अगर भाव से, तो भी आप शुरू जरूर करेंगे। इसको नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जिसके लिए नहीं, जो नहीं सुनना चाहे ना सुने, लेकिन हम तो सुनना चाहेंगे। मैं तो सुनना चाहूँगी, बल्कि भी सुनना चाहूँगी, लेकिन ये वाणी आपकी मैं सुनना चाहूँगी बढ़ते तब तक। मुझे तो ऐसा अनुभव आता है कि मैं क्या करूँ आपके लिए, बस मुझे तो। और आप कल से अपना बाहुल दोहा शुरू रखेंगे, ये आप बोलिए गुरुदेव कि आप शुरू रखेंगे, और हम सबको सबकी भावना है। और ये दीजिए सब ज्ञान दीपक भीगे हुए हैं, सब भीगे हुए हैं ज्ञान दीपक। मुझे तो ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन ऐसे भाव आया कि मैं गुरु के प्रति, ये गुरु आपके सामने इसका कुछ नहीं,
लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ हमारी इस भावना को रखें और हमको ये सत्संग देते रहें। प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। सब ज्ञान दीपकों की तरह से हमारा वंदन हो। क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमने आपकी आज्ञा नहीं उठाई है। गोपालदेव और पूज्य गुरुदेव ने आपको उत्पन्न कराए हैं। खरेखर आप जो बात कर रहे हैं वो विश्व में कहीं नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और हम आपके बहुत ऋणी हैं। और दूसरा ये बात आपने जो आज पुकारा कि वो नहीं चलेगा, ये बात में जो आप चैतन्य की बात बता रहे हैं, इसमें कोई पोल नहीं चलने वाला। और इसलिए सभी साधक, सभी ज्ञान दीपक को मैं प्रणाम करता हूँ, और गुरुदेव की ये बात सुनकर आपको एहसास होना चाहिए। प्रणाम। दूसरे अम्बालाल भाई मुझे याद आता है, वो मोटा भाई जो काम करते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि कृपा गुरुदेव के साथ जो अम्बालाल भाई जैसा काम करते हैं ऐसा करते हैं। कोई बात नहीं, वो बोलते ही नहीं ऐसा कुछ ऐसा कहते ही नहीं, जब जो बोलो तो तैयार। और कितना काम करते हैं, देखो एक आदमी कितना काम कर सकता है। इसलिए मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। अंतर्यामी प्रभु के पावन चरणों में नमन करते हैं। सभी साधकों को प्रणाम। चैतन्य क्या कहूँ, कुछ कहा भी नहीं जाए और बिन कहे रहा भी नहीं जाए। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। विश्ववत्सल करुणा सागर प्रीति तुम्हारी क्या कहें, वस्तु स्वरूप का बोध देकर मुझको तो बात करें। दुर्मति मिट जाए मेरी, सन्मति ऐसी दे रहे। करुणा सिंधु मेरे भगवन, इतनी कृपा आप कर रहे। पा गए हैं आप जो पद, मुझे वही पद दे रहे। करुणा सिंधु मेरे भगवन, इतनी कृपा आप कर रहे। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, जैसी कृपा दृष्टि आपने अभी तक रखी है, जो दिव्य ध्वनि बरसाई है, उससे हमको वंचित न करिएगा। कल से जो स्टार्ट होने वाला है पाहुड़ दोहा, वो बिल्कुल हम यहाँ से ही प्रथम सुनकर जाएं, और निरंतर हम लोगों के ऊपर, ज्ञान दीपों के ऊपर आपकी कृपा बरसती रहे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है। नमन। ये बगीचा है, उद्यान, ये उद्यान पूरा हटा दिया है गुरुदेव ने। ये 23 दिन कैसे चले गए, वो हवा की एक झोंका आ जाता है वैसे ही चले गया। कोटि वंदन, प्रणाम गुरुदेव। અને મોટા ભાઈના તો 1 મહિનાથી પુરસાદ છે, અને ક્યારે બી તમે જો હસતો જ ચહેરો, કોઈ પણ કામ છે, ક્યારે બી સવાર હોય કે રાત્રે 2 વાગે હસતા ચહેરે પ્રેમથી જવાબ દેશે અને આવકાર આપશે। અને બા બાપુજીનું વાસ્તવિક તો કેટલું ઊંચું છે, એનો તો કંઈ પાર જ નથી। અને ગુરુદેવ કરુણાવાણી, અપાર પ્રેમ। ક્યારે આપણે કેટલી ભૂલો કરીએ છીએ તો પણ એમને હંમેશા માફ કર્યા છે। આજે પણ ચૈતન્ય સમા આપશે એટલી મને પૂરી ખાતરી છે, એમાં કોઈ સવાલ જ નથી। બસ હું પહેલી વાર બોલું છું, એ ભૂલ થઈ ગઈ તો ચૈતન્ય સમા। મને પણ બોલવાની આદત નથી, પણ હું નહીં બોલું તો મને ફીલ થાય છે। પૂજ્ય ગુરુદેવ, મારા નમન कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने परम पुरुषार्थ द्वारा परम
मतलब मन को प्राप्त करें उसी को परमात्मा की चूड़ा बोले क्या 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 दिया गुरु ने, क्या बोले सकते सच्ची आई डोंट नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस फील कितना कितना प्रयत्न करके रात दिन सोते नहीं है और कितना कितना अपने के लिए किया है सच्ची मैं नहीं आता तो मुझे इतना फील होता है इतना दुख होता है मैं बोल नहीं सकता मैं मुझे फील होता है कि 8 दिन 10 दिन पहले आता तो बहुत मजा आती थी ऐसे प्रवचन ऐसी धार मोक्ष मार्ग क्या तुमने अपने दिया है अपने खजाना रत्न दिया है ये उपकार का प्रति उपकार करने के लिए अंदर तो शक्ति नहीं है मैं इतना बोल सकता हूँ और वो भी बोलना चाहता हूँ कि बड़े भाई साथ में मुझे पिताजी माताजी बहने क्या प्यार दिया है क्या प्यार दिया है एनी टाइम कुछ भी बोलो खाना खाया आ जाओ इनके भी रोग से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते इतना बोल सकता हूँ मने गुरु मले तो उल्टन साथी जेवा बोले जो मने गुरु मले तो हमने गुरु मले तो उल्टन साथी जेवा बोले जो अब बोले जो पर बोले जो अब बोले जो पर बोले जो हमने गुरु मले तो उल्टन साथी जेवा बोले जो मारा थी कोई अद्भुत भावनी थी और कई पर शामिल दंश वंदन गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मुझे कुछ भी बोलने की ऐसी आदत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ मैं बोलना ही चाहती हूँ। हमारा अचानक यहाँ आने का निर्णय ले लिया। पहले दिन मैं मंदिर गई और मैं गुरुदेव का प्रवचन ही वे एयरपोर्ट लगा के सुनती रही वहाँ मंदिर में बैठ के। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से क्या पाऊँगी, और मैंने कहा कि लेट्स गो टू मुरादा। एंड ये सब संजोग हो गए और यहाँ आके सभी ने हमारा जितना आकार लिया है, जितना हमारा ध्यान रखा, मेरे पास शब्द नहीं है उसके आभार व्यक्त करने का। बापू जी, सभी बहनें और सभी ज्ञान दीपकों ने जी हमारे लिए किया है। मुझे शब्द नहीं मिलते, मैं कैसे आभार व्यक्त करूं। मेरे से हमारे से कोई भी भूल हो गई है तो चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा। महापुण्य से आज हम यहाँ सब पहुँचे हैं और जो भगवान की प्रत्यक्ष दिव्य ध्वनि जो सुन रहे हैं उसका कुछ वर्णन एक शब्दों में नहीं किया जा सकता। और ऐसा है कि मतलब उमराला गाँव ये हम लोग कभी देखे नहीं, कभी जाने नहीं, न ऐसी कोई वाणी भी होती है। धर्म को मूल भी हमने यही आके समझा है कि धर्म कहते किसको है क्या, एक जिज्ञासा थी मन में। बट अब लग रहा है कि इस अगर ये हम स्वरूप धर्म का नहीं समझते और यहाँ से अलविदा हो जाते तो पता नहीं ये चीज कहाँ जाके पैदा होता। तो जैसे वंडर्स बोलते हैं ना, 7 वंडर्स जो स्वर्ग में है, मैंने भी कई वंडर किए, यूरोप ट्रिप किया, अमेरिका की ट्रिप किया, तो वो बहुत ही सुख में उस टाइम ऐसा लगता था कि क्या घूम रहे कितना अच्छा पुण्य है हमारा।
लेकिन आज वो सब मतलब एक ऐसे लग रहा है कि कुछ भी नहीं। अगर जो 7 वंडर्स जो वर्ल्ड में बोले जाते हैं वो वंडर्स तो कुछ भी नहीं है। जो आज ये जो हमको मिल रहा है वो सब उसके आगे पूरे कौन है। मतलब एक जो कोहिनूर हीरा जैसे गुरुदेव वहाँ पे लंदन में देख अभी जाएंगे वहाँ पे वो देख के आए थे, हमने भी देखा। लेकिन ये जो कोहिनूर हीरा जो उमराला में हम सबको प्रत्यक्ष जो देखने को मिल रहा है वो पत्थर के सामने, मतलब जो पत्थर उस पत्थर की वैल्यू इनके सामने कुछ ही नहीं। वो देखे ना देखे बट आज जो ये मिला है ये पता नहीं, मेरे को अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या मेरी लाइफ में ऐसा कुछ इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। मेरे को मेरे ही भाग्य पे भी विश्वास नहीं होता है। ऐसा मैंने पाया है अपने जीवन में। तो मेरा ये मनुष्य भाव गुरुदेव आपकी कृपा से बहुत सार्थक हुआ है और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊं, ये आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, इसकी भावना करती हूँ। ज़्यादा बोलना अनंत अनंत वंदन गुरुदेव। और आप कल से वो आप शुरू करिए पावक दुआ। हम लोग बहुत अज्ञान हमारे अंदर है बट ये सब सुनते सुनते काफ़ी कुछ आवरण भी हट गए अभी, लेकिन अभी हमको कंटिन्यू ये सब चाहिए ही चाहिए। तो हम कल एक दिन के लिए यहाँ पे हैं, हम शाम को सब निकलने वाले, उसके पहले शुरुआत आप हम प्रत्यक्ष यहाँ से एक सेशन लेना चाहेंगे, फिर घर जाके तो सुनना ही है हमें, है ना। गुरुदेव इतनी कृपा करिएगा। चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा, सबसे चैतन्य क्षमा। और धर्मेंद्र आपसे भी बहुत बहुत आपका आभार। आपने भी बहुत अच्छा सबको अच्छे से मतलब मैं जो किया है उसके लिए भी हम सब आपके लिए आभार प्रकट करते हैं। अभी तक जिन्होंने भी बोला उन सबके बोलने से ऐसा लग रहा है कि जैसे सब निगोद में से आए हैं। क्योंकि हर कोई बोलता है मुझे बोलना आता नहीं है। इंद्र गोप होकर के सीधे यहाँ से अब तो पक्का निर्वाण होने ही वाला है। जिसको बोलने की आदत नहीं हो ना वही यहाँ टिक सकता है। देखिए यहाँ तो सुनने की आदत वाले बैठते हैं, बोलने की आदत वाले नहीं। इस शिविर का मूल प्रयोजन था, पहले तो कहीं अलग अलग जगह पर विचार था, परदेश जाना था, स्वदेश में भी गजपंथा रहने का भाव था, अकेले कमरे में कि ज़ूम पर लाइव सेशन रख देंगे, मगर फिर वह भी बा और बापूजी ने कहा कि हमारा आयुष्य कितना पता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि अभी उमराला में आता भी हूँ तो इन दोनों के लिए, पता नहीं शायद दोबारा कभी पैर भी गांव में रखूँ या नहीं, क्योंकि यही दो है जिनके कारण मैं उमराला में अभी आता हूँ। और सारे समाज को पता है, सभी को पता है, इस भूमि से कोई लेना देना नहीं है, इस आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। जिनसे ये देह मिला है उनके प्रति राग अभी छूट नहीं रहा, इसलिए कभी कभी आने का भाव भी आता है। बात रही मोटा भाई की, तो वही इस आश्रम के सब कुछ है, उनका ही आश्रम है। यहाँ पर मेरा, उनका, तुम्हारा जैसा हमको लगता ही नहीं है। जो यहाँ अंदर आ गया उसका आश्रम हो गया। देखते हैं ना, एयर कंडीशन, रिमोट वगैरह सब इधर ही रहता है।
एक घर की तरह ही हम यहाँ सब रहते हैं। तुम्हें एसी में बैठना है, एसी में बैठ जाओ, तुम्हें जहाँ बैठना है। इतनी आत्मीयता से कौन बात कर सकता है? जब भी 2-3 दिन पहले पता चला कुछ लोग नाश्ता करने बैठे थे, बापूजी उधर पहुंच गए और बोल दिया तुम लोग इधर बैठे हो, वहाँ पूजा चल रही है, नाश्ता करने बैठ गए। मुझे किसी ने कहा, बोले हमको इतना मज़ा आया ना, ऐसा लगता था जैसे कोई घर का ही आदमी बोलता हो। आत्मीयता इतनी है कि अपना समझ करके सबके साथ में हम रहते हैं। डांटा फटकारा तो भी इस श्रद्धा से कि बाप अपने बेटे को फटकारता है तो इस श्रद्धा से कि वो घर से बाहर जाएगा ही नहीं, वो मेरा है, वो मेरा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त पूरा परिवार, हमारा परिवार, अपना परिवार। और ये शिविर बहुत यादगार रही। ऐसे शिविर मैंने कभी अटेंड नहीं किए जहाँ तीनों टाइम पर बिल्कुल नई नई डिश आई हो खाने के लिए। मेरे लिए तो ये दीपावली जैसी शिविर थी। पर्यूषण नहीं, जिस समय लोग भूखे रहने का पर्व नहीं था, मेरे लिए तो खाने खाने का ही पर्व था। आप सब ने इतने दिन तक इतनी मेहनत करके खाना बनाया, अलग अलग, जो भी, मैं आपका ऋणी हूँ। आपने इतना प्रेम दिया है मुझे। फिर भी अभी कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोरी है। और सबसे बड़ी कमज़ोरी यही, जो मैंने आपको कहा कि शिष्य वह है जो गुरु के पास में आकर कर पिघल जाए, जैसे बर्फ पिघलने लगता है अग्नि के संपर्क में। मगर मेरे में भी ये कमजोरी तो है, बहुत बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करना चाहता हूँ, होती ही नहीं है। कि जब कोई थोड़ा बहुत 2-4 मीठे मीठे शब्द बोल देता है ना, तो पिघल जाता हूँ कि कल से सत्संग रखो, छोड़ो मत, करो मत। कल यहाँ 1 तारीख को पाहुड़ दोहा हम शुरू करेंगे। तुमको है ना ये चाबी ऐसी पता चल गई है ना, हर बार ऐसा हुआ है, फिर भी भाव आता है वो नहीं करेगा तो क्या होगा उसका, ये नहीं करेगा, इस भूमिका में कोई शुक्ल ध्यान में तो जाएगा नहीं। और 1-2 लोगों के कारण सभी लोगों को क्यों उसकी सजा मिले। और बहुत गहरे भाव पाहुड़ दोहा में है। दिन में एक सत्संग रोज का रखने का भाव पाएंगे। और अब से YouTube पर सत्संग नहीं रखेंगे, Zoom पर रखेंगे, जिससे क्या है कि मैं आपके चेहरे को देख सकूं, अटेंडेंस सबकी पता चले, कौन आता है, कब जाता है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। वैसे तो आप सभी के लक्षण पता है। लक्षण माने वो ज्ञान दीपक के लक्षण। कोई आत्मार्थी है, कोई अनेकांतवादी है। मगर यही भावना पाइए, जब तक इस शरीर में प्राण है न, ज्ञान दीपकों के लिए बस ये न्योछावर करता रहूं, शरीर साथ देता रहे, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग हमारा होता रहे। फिर से कल से अपना यहाँ पर सत्संग होगा, यहाँ होगा, यहाँ से निकलने के बाद में कहीं बाहर गया तो बाहर होगा। मगर सत्संग रोज का एक सत्संग, वो जो 8:42 का रखा है उसके बदले में अपन 7:42 कर देंगे शाम के टाइम का, क्योंकि मुझे रात्रि में सोने में फिर देरी हो जाती है। तो मैं रोज़ इतनी देरी रोज़ नहीं चल सकती, 10 बजे मुझे सोना ही पड़ता है। तो 7:42 से 8:42 का जूम पर रख लेंगे। और सुबह का तो जो रेगुलर रूप से 8:42 का जो होता है उसको भी 7:42 का पब्लिश कर देंगे। जिनको जब सुनना है तब सुनेंगे।
तो वो याद रहेगा कि शाम का 7:42 और सुबह का 7:42। सुबह का 7:42 का वो यूट्यूब पर प्रीमियर आ जाएगा, तो उस हिसाब से सुबह का भी सत्संग होगा। जैसा योग, कभी सुबह भाव आ गया तो पाहुड़ दोहा सुबह ले लेंगे, कभी शाम को ले लेंगे, कभी दिन में कोई दूसरा समय हुआ उधर ले लेंगे, उस समय लेंगे। मगर कल आपने आखिर पिघाल ही दिया, बिल्कुल मोम की गुड़िया हूँ, मोम की गुड़िया हूँ। जब मैं आया था तब ऐसा ही भाव था कि इन लोगों के लिए सत्संग अब कितना 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 बोलते, सुधरते ही नहीं है ये। इतना चैतन्य 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 चैतन्य। मगर आपकी भक्ति की वजह से ये भाव आया है। शरीर में शक्ति नहीं थी बिल्कुल। किसी ने पिज़्ज़ा खिलाया, किसी ने फ्रैंकी खिलाई, उससे ताकत आई। शक्ति शरीर में थी ही नहीं। सबका एक एक का क्या नाम लो। मैं यहाँ पर 5 तारीख तक हूँ। 6 तारीख को सुबह यहाँ से जाने वाला हूँ। मेरी टिकट आ चुकी है। 6 तारीख को सुबह यहाँ से निकलूँगा। और भी कुछ ज्ञान दीपक, कुछ मेहमान, कुछ साधक आ रहे हैं इन 5 दिनों के दौरान। तो आप में से भी जिसको भी जैसा भी समय मिले, शक्ति हो, बाहर की अनुकूलता हो, उस हिसाब से रखना। मगर न हो तो ज़ूम पर तो अब आमने सामने मिलेंगे ही। फिर से जो कुछ भी 23 दिनों में हमने यहाँ से आनंद लिया है, उस आनंद को गुनगुनाएंगे और अंतर की मस्ती में, चैतन्य की मस्ती में रह करके अंत में मौन धारण करेंगे। आप समस्त परमात्माओं को फिर से चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा, चैतन्य क्षमा।